तो फिर ये सेंटीमेंट को भी देखिए चेंज कर देगी। तो पल्ला तो साफ तौर पर बुल्स का भारी नजर आ रहा है। पूछ लेते हैं हमारे मेहमानों से भी वो किसकी तरफ है, बुल केस की तरफ या बेयर केस की तरफ। गौरांग शाह साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए पल्ला किसका भारी नजर आ रहा है आपको इस समय? धन्यवाद हेमंत आपका। और मैं यतीन जी की और नीरज जी की जो बातें थी वो सुन रहा था, और हम तो काफी लंबे समय से अठंग तेजी के तरफ रहे हैं, रहेंगे, और कोई भी गिरावट आती है तो खरीदारी का बहुत बड़ा मौका होगा। और यतीन जी की सभी बातों का सिर्फ एक जवाब देना चाहूंगा कि गोरा पैसा डाले या काला पैसा डाले, विदेशी डाले या देशी डाले, आप डाले या हम डाले, हम इसलिए भारत के शेयर बाजार में पैसे डाल रहे हैं क्योंकि एक तर्क है कि नतीजे अच्छे आ रहे हैं, और सभी दारोमदार इसके ऊपर है। अगर नतीजे अच्छे हैं तो डॉलर भी आएगा, पाउंड भी आएगा, सब कुछ आएगा, रुपया भी शेयर बाजार में लगेगा। अगर नतीजे नहीं आएंगे अच्छे तो यहाँ पर पैसा कोई डुबाने के लिए तो डालेगा नहीं, सबसे पहले तो गोरा भागेगा यहाँ से। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि पहली दूसरी तिमाही के नतीजे और दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद जो भी टिप्पणियां मैनेजमेंट ने की है कंपनियों के, आपके चैनल पर आकर के, आपके सहयोगी चैनल पर आकर के, और जो अखबारों में छपा है, उसको देखकर के एक चीज स्पष्ट रूप रहता है कि सरकार ने अगर नीतियां सही बनाई, अच्छा माहौल खड़ा किया और जो दिक्कतें वाली चीजों है उनको हटा दिया, तो मेरे ख्याल से भारत को तीव्र गति से विकास दर आगे लेके जाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको भी लगता है क्या ये सेक्टर आगे और अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा? बैंक्स के बाद एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की बारी आएगी। तो एचडीएफसी पर मेरे ख्याल से हमने नतीजों पर बात की थी हेमंत, और समझ में तो एक ही चीज आती है कि अगर आपको एचएफसी यानी कि हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र में किसी एक कंपनी पर निवेश करना है लंबी अवधि के लिए तो वो है एचडीएफसी लिमिटेड। इसके अलावा खरीदारी की राय हमारी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम्स, रेपको होम फाइनेंस, ये 4 कंपनियां हैं जहां पर हम लंबी अवधि के लिए सकारात्मक सा नजरिया लेकर के चलते हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्षेत्र को बेहतर परफॉर्म करना है तो इसका सीधा सकारात्मक सा असर जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर में भी आपको आता हुआ दिखेगा। और जैसे हम सीमेंट पर बात कर रहे थे कुछ समय पहले, तो यहाँ पर भी आपको एक सकारात्मक सा रुझान आता हुआ दिखेगा। तो पसंद अगर एक कंपनी करनी है हाउसिंग फाइनेंस में तो वो है एचडीएफसी लिमिटेड। भागता ही चला जा रहा है, बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। एक राय फंडामेंटल एक्सपर्ट की भी ली जाए जुबिलेंट फूडवर्क्स पर। गौरांग सर, पिज्जा अच्छा लगता है आपको क्या? बिल्कुल, जायके का चस्का हमें भी है, और इस लिहाज से खास करके इनके जो नए प्रोडक्ट्स हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों ने ट्राई किए क्या, वो मेरे ख्याल से बहुत ही दिलचस्प। सर कौन से बताइए, अगर रह गए तो हम ट्राई कर लेंगे। अब तो मतलब जंक फूड से हमें कोई परहेज नहीं है। नहीं, इनके पहले तो मेरे ख्याल से इन्होंने जो ये वनडे सीरीज को लेकर के जो पिज़्ज़ाज इंट्रोड्यूस किए थे वो काफ़ी लोकप्रिय हुए, और मेरे ख्याल से पिज़्ज़ा विथ मैक्रोनी या समथिंग इन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ये भी हमने ट्राई किया है, ये भी काफ़ी जायकेदार है। और ये जो अभी जिक्र हो रहा था, सुमित जो बात कर रहे थे, डिलीवरी फीस जो इन्होंने चार्ज करना शुरू की है, ये मेरे ख्याल से अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जब अनलॉकिंग और पूर्ण रूप से हो जाएगी और इनके स्टोर्स खुल जाएंगे जायके का मजा लेने के लिए, तो मेरे ख्याल से इनकी रन रेट जो है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की, वो यहाँ से और भी बेहतरीन तरीके से बढ़ सकती है। तो खरीदारी की कवायद, हमारा लक्ष्य करीबन 2700 के आसपास का है लंबी। साथ जुड़े हुए हैं गौरांग जी, शुभ प्रभात आपको। बताइए किस हिसाब से आप इंडिगो को देखते हैं? कल की क्लोजिंग है 1491। धन्यवाद शैल जी आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। सुप्रभात सर। धन्यवाद हेमंत। तो उड़ान क्षेत्र में एकमात्र जो पसंद हमारी काफी लंबे समय से रही थी वो है इंटरग्लोब एविएशन, लेकिन जो कारण उभर करके आए मार्च के अंत के महीने में और जो कांड खड़ा हुआ कोविड-19 को लेकर के, तत्पश्चात हमने देखा कि उड़ान क्षेत्र के अमूमन सभी शेयर्स
मात्र भारत देश में नहीं पूरे विश्व भर में नीचे के तरफ के दायरे बनाए हुए थे। और कल जो खबर आई देर शाम फाइजर और बायोएनटेक के तरफ से कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर के, तो हमें लग रहा है कि शायद फिर से सुनहरी किरणें उड़ान क्षेत्र पर आपको आती हुई दिखाई देगी। इसके लिए समय लगेगा शैल जी, ऐसा नहीं कि एकदम से आपको परिवर्तन होता हुआ दिखेगा। लेकिन जिस तरीके से मार्केट शेयर है इंटरग्लोब एविएशन का, जिस तरीके से इनके पास हवाई जहाज की फ्लीट है और जिस तरीके से इनका कामकाज रहा है, लंबी अवधि के लिए हमने फिर से एक सकारात्मक सा नजरिया बना है इंटरग्लोब एविएशन पर और 1750 का लक्ष्य हम निर्धारित कर रहे हैं। और ये जो खबरें आई कल देर शाम को वैक्सीन को लेकर के, आज एक ऊपर के तरफ का दायरा हो सकता है, लेकिन उसके पश्चात थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आ सकती है, क्योंकि हम कुछ ही दिनों में काफी ऊपरी स्तर पर गए हैं।